अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। पाकिस्तान का जो सफ़र है इस वर्ल्ड कप के अंदर तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने अगले 3 मैच जीते, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकी टीम से जो है वो उम्मीद लगा के बैठे कि कोई जोड़ तोड़ ऐसे हो जाए कि बाकी टीम्स जो हैं वो कम मैच जीतें और पाकिस्तान जो है वो उनके बराबर आ जाए, नेट रन रेट बराबर हो जाए। बहरहाल हम जो भी रिसेंट पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। मैच के हवाले से अगर बात करें तो मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ था, लड़कों ने भरपूर जान लगाई है और किसी भी टीम से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना 100% देते हैं और रिजल्ट जो है वो फिर अल्लाह के हाथ में होता है। 12 लड़कों ने भरपूर जान मारी है और मज़ा आया इस मैच का देखने में। रिजल्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान के हक़ में नहीं आया, जिससे दिल काफ़ी खफा था, लेकिन चलें, ऐसा ही होता है, किसी एक ने तो बहरहाल जीतना होता है। बहरहाल मैच के हवाले से अगर बात करें कि अब पाकिस्तान ने जो है ना वो स्कोर ही थोड़ा कम सेट किया था। मतलब ये वो पिच थी जिसके ऊपर आप इजीली 320 330 तक जा सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहले देखा है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का इस पिच के ऊपर मैच हो चुका है। पाकिस्तान ने जब स्कोर ही कम किए और जब बॉलर्स आए हैं तो उनको फिर ज़ाहिर है मुश्किल आई है उसमें। बहरहाल अगर फेस टू फेस मैं आपको बताऊं तो पहले 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने 58 किया, 2 आउट हुए। उसके बाद पहला फेस ठीक था, विकेटें जल्दी गिर गई थी। उसके बाद एक दफ़ा रिकवरी पीरियड स्टार्ट होता है, 11 से 20 के अंदर सिर्फ 44 रन से 1 आउट हुआ। फिर 21 से 30 में 49, 2 आउट हुए। अच्छा, इसके बाद जो फेज़ आया ना 31 से 40 वाला, उसके अंदर पाकिस्तान की नज़र अच्छी पार्टनरशिप लगाई है। यहाँ पे यूँ था कि 151 पे 5 आउट हो चुके थे, उसके बाद शादाब और सऊद शकील आ गए। उन दोनों ने बड़ी अच्छी बारी खेली। सऊद 52 करके आउट हो गए, शादाब 44 किया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने 74 किया इस फेज़ के अंदर। और लास्ट फेज़ में फिर बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है कि एकदम जो विकेट्स खड़ी हुई थी वो एकदम सारे लड़के आउट हो गए और लास्ट में 45 किया और 4 आउट हुए। यूँ पाकिस्तान का 270 हुआ और 46.4 के अंदर पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप आखिरी 20 बॉलें नहीं आपने खेली, आपने 50 ओवर का कोटा नहीं खेला। हो सकता है आखिरी 20 बॉलें खेलते तो उसके अंदर पाकिस्तान को 20-30 रन और ऐड कर लेता, 300 तक चला जाता, शायद मैच जितना क्लोज हुआ उतना होता ना और मैच का नतीजा फ़र्क होता। बहरहाल अगर इसके ही मुकाबले में हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग अप्रोच देखें तो उन्होंने पहले 10 ओवर में 67 किया, 2 आउट हुए। तकरीबन सिमिलर था लेकिन थोड़ा सा उनका स्कोर तेज़ था क्योंकि उनका स्टार्ट बहुत अच्छा था। 2-3 ओवर्स के अंदर उनका 20-30 स्कोर हो गया था। उसके बाद 11 से 20 के अंदर उन्होंने 58 किया, 1 आउट हुआ। 21 से 30 के फेज़ में 66 किया, 1 आउट हुआ और 31 से 40 वाले फेज़ में 58 और लास्ट फेज़ में फिर पाकिस्तान ने जो वो कमबैक किया बड़ा अच्छा और आखिरी 7 ओवर जो उन्होंने खेले उसमें सिर्फ 22 स्कोर और 3 आउट किए पाकिस्तान ने और ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस हमने देखी आखिरी 20 ओवर्स के अंदर और बॉलर ने हक अदा कर दी एक दफ़ा कि इस तरह भी लड़ा जा सकता है और दिखा दिए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान टीम क्या है। और लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग की तरफ देखें तो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला ही नहीं। मतलब हर टाइम वो बड़ा नॉर्मल सा 5.5 और 6 का रन रेट लेके वो चल रहे थे। जब आप इस तरह नॉर्मल एवरेज से चल रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान को आखिरी फेज़ अच्छे इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि हम बीच वाले फेज़ बहुत बुरे खेलते हैं। यानी अगर आप 11 से लेके 30 तक देखें तो हमने सिर्फ 80-90 रन बनाए हैं, यानी 20 ओवर्स के अंदर आप सिर्फ 80-90 रन बना रहे हो, तो यहाँ पे मसला है। ठीक है, जब आप स्टार्ट अच्छा लेते हैं, पहले 10 ओवर आपके ठीक गए, आपने अगले 20 ओवर्स के अंदर थोड़ा सा चार्ज करना होता है, थोड़ा इनिंग को चला के रखना होता है क्योंकि अगर 151 के बाद विकेट गिरती तो 200 के अंदर अंदर पाकिस्तान टीम की जो इनिंग है वो सम अप हो सकती थी। बहरहाल ये तो अच्छा हो गया कि शादाब और सऊद की वहाँ पे पार्टनरशिप लग गई, टारगेट जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया, 270 तक बात चली गई। लेकिन अगर यही जिस तरह मैंने उनका आपको बताया तो हर फेज़ में वो हमसे आगे रहे हैं और यही चीज़ ने उनको बेनिफिट दिया कि पहले 30 ओवरों में उनका 191 स्कोर हो गया था, आखिरी 20 में सिर्फ उनको 80 स्कोर चाहिए था। तो 80 मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज़्यादा स्कोर है 20 ओवरों के लिहाज से और 4 आउट उनके हुए थे, 6 विकेटें उनके हाथ में थी और उस चीज़ ने उनको फ़ायदा भी दिया। ऑल्दो कि पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया लेकिन वो इनफ नहीं था, स्कोर इतना नहीं था कि आप उसके अंदर लड़ें आके। कोई भी एक प्लेयर सेट हो जाए तो जो है ना मैच की काया पलट जाती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो 2-3 फेजेज हैं जिनके ऊपर फ़र्क पड़ा है सही, उनमें एक साउथ अफ्रीका का वो है कि जब 136 पे उनके 4 आउट हो गए थे, उसके बाद मार्करम की और डेविड मिलर की पार्टनरशिप लगी है, वो 206 स्कोर तक गई है। उसने काफ़ी डेंट किया पाकिस्तान को, वो 70 रन की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद मार्करम फिर खेलते गए हैं, फिर जाकर उसामा मीर ने उनको आउट किया है तो उन्होंने काफ़ी हर्ट किया है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की इनिंग के वाले से देखें तो पाकिस्तान की 141 से लेके 225 तक पार्टनरशिप रही है सऊद की और शादाब खान की, वो 84 रन की पार्टनरशिप रही है। इसने जो है पाकिस्तान को बचाया और स्कोर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखें
अप्रोच का बहरहाल फ़र्क है कि पहले 30 ओवर्स में हमारी टीम आराम आराम से खेलती है, इनका होता है कि 150 पौने 200 तक रन बना लें, उसके बाद जो है वो आराम से आखिरी 10-12 ओवर्स के अंदर चार्ज करेंगे और स्कोर बड़ा कर लेंगे। लेकिन हर मैच में ऐसे पॉसिबल नहीं है, आप मिडल के अंदर तेज़ खेलते हैं ताकि ज़रा पता लग जाए अगली टीम को भी, और आखिरी 20 ओवर में अगर विकेटें गिर भी जाएं तो आप गिरते गिरते कुछ स्कोर बना जाते हैं। अब जिस तरह उन्होंने 191 की है पहले 30 ओवर्स के अंदर, तो उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने सही कमबैक किए, यानी आखिरी 17.2 ओवर्स के अंदर 80 स्कोर दिया है, 5 आउट किए हैं, कमाल की बॉलिंग की है। वसीम की अगर बात करें तो बहुत लोग जो है वसीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और इस चीज़ में था कि हसन अली को बुखार हो गया है, वसीम क्या परफॉर्म करेंगे और बैकअप ठीक नहीं रखा हुआ, और काफ़ी लोग इस हवाले से बात कर रहे थे। तो लेकिन वसीम ने प्रूव किया है कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं, और उन्होंने प्रूव किया है कि वर्ल्ड कप टीम के साथ क्यों हैं। कमाल की बॉलिंग की है वसीम ने, बड़े दिल गुर्दे वाली बॉलिंग की है उन्होंने, बड़ी 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 विकेटें उन्होंने गिराई हैं, क्लासन को जहाँ पे उन्होंने आउट किया है, बबूमा को आउट किया उन्होंने। इसके अलावा अगर देखें, वसीम ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, शहीन अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने शुरू में थोड़ा सा काम ख़राब किया, लेकिन एंड में फिर वो आगे जैसी बॉल रिवर्स होना शुरू होता है तो वो भी अपने ग्रूव में आ जाते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लास्ट ओवर के अंदर जो उन्होंने एक कमाल का कैच पकड़ा है जो आउट हुआ है, उसकी अगली बॉल पे उन्होंने वो LBW का एक चांस निकलवाया जो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन था अंपायर की तरफ से, और बहुत से लोग उसको कह रहे हैं कि वो आउट था, और काफ़ियों के उसमें ये है कि वो नॉट आउट था। बहरहाल बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, हरभजन सिंह हो गए और काफ़ी सारे प्लेयर्स ने इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं कि अनफेयर हुआ है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं तकिया कर सकते। उसामा मीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ऑल्दो के वो इस मैच में खेल नहीं रहे थे, शादाब खान इंजर्ड हुए हैं, उनकी जगह पे वो आगे उन्होंने आके ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और उन्होंने मार्करम को आउट किया, बड़ी क्रूशल विकेट थी वो 91 रन पे। फील्डिंग पाकिस्तान की कमाल रही है, जहाँ हम तनकीद करते हैं वहाँ जब अच्छा करें तो तारीफ भी बनती है, बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान ने फील्डिंग की है। हाँ, एक बॉलर जो उससे इख्तलाफ बहरहाल रहेगा मोहम्मद नवाज से, कि थ्रू आउट द इनिंग्स उन्होंने स्टंप्स को हिट नहीं किया। अगर आप उनकी बॉलिंग स्टाइल को देखें या उनके अप्रोच को देखें, साइड आर्म उनका एक्शन है थोड़ा, क्योंकि नॉर्मल बॉलर ऊपर से इस तरह बॉल करते हैं तो वो उनका स्पिन अच्छा हो जाता है। मोहम्मद नवाज का जो है वो साइड आर्म एक्शन है थोड़ा, वो साइड से इस तरह बॉल करते हैं तो वो बजाय इसके कि वो टर्न होके वापस स्टंप्स के अंदर आए, वो उसी तरह ड्रिफ्ट होकर डाउन द लेग साइड हो जाता है, जो कि बैट्समैन के लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि वो आराम से फ्लिक कर दे, फाइन लेग पे खेल दे या इधर लॉन्ग ऑन की तरफ उसको खेल दे। और हमने सारे मैच के अंदर देखा जब बैट्समैन सेट खेल रहे थे तब भी वो उनको इस टांग से राइट साइड पे बॉल आ रही थी वो आराम से फ्लिक करते थे या लॉन्ग ऑन पे खेलते थे। और लास्ट में भी ये हुआ जहाँ मैच इतना फंसा हुआ था, बाबर आजम ने ज़बरदस्त कप्तानी की है, 47वें ओवर तक कोशिश की है कि फास्ट बॉलर्स को यूटिलाइज करें और विकेटें निकालें उनकी और वहीं पे मैच जीत लें, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे और वहाँ पे विकेट्स नहीं गिर सकी। उससे ये मसला हुआ है कि एंड में आखिरी 3 ओवर थे बिल्कुल, अब स्पिनर्स रह गए थे, वहाँ पे था कि उसामा मीर को ओवर देते या नवाज को देते। बहरहाल उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से जो है वो नवाज को ओवर दिया और नवाज ने फिर वही काम किया, पहले भी शमसी को डाउन द लेग साइड बॉल दी, उन्होंने सिंगल निकाल ली, और महाराज को भी बिल्कुल वाइड बॉल दी जैसे वो पहले करते हैं, और उसी तरह उन्होंने जो है वो फाइनल लेग की तरफ चौका लगा दिया। बहरहाल ओवरऑल अगर हम मैच की तरफ देखें तो बड़ी ज़बरदस्त फाइट बैक की है पाकिस्तान ने, और लेकिन अब यह है कि चांसेस बड़े जो है स्क्वीज हो गए हैं पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अब सिर्फ यही है कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम 5 मैच जीते या 5 भी ना जीत सके, जैसे हमने देखा दोनों टीमें 6 में से 4-4 मैच जीती हुई हैं, और सिर्फ अब यह है कि वो 5 तक पहुँचें और हम भी जो अपने आखिरी 3 मैच जीत के 5 मैच पूरे कर लें ताकि नेट रन रेट में हम उनसे ऊपर हों, और फिर ये है कोई चांस बने, या फिर वो टीमें जो हैं वो 4-4 मैच जीतें और हम 5 मैच जीतें, फिर हम क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का आगे जाने के लिए। दुख बहरहाल ज़रूर है, इस तरह की डिफीट जब होती है तो बड़ा टीम पीछे जाती है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टीम किसी वर्ल्ड कप में 4 मैच इकट्ठे आ रही है, और लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट है इसमें ऐसा चलता है, और ये चीज़ें बहरहाल इस गेम का हिस्सा हैं। बस जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आपने लड़ना है, और लड़ के अगर आप हार भी जाते हैं तो उससे कोई अफसोस नहीं होता। आई एम श्योर के लड़के इस टाइम जो हैं वो उतने गिरे हुए नहीं होंगे जिस तरह अफगानिस्तान के मैच के बाद हुआ था कि बिल्कुल ही बुरी परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल सर झुके हुए और कोई जो है वो आसार नहीं थे नज़र आ रहे, लेकिन बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग हुई है। हाँ, स्पिनर्स की थोड़ी सी ट्यूनिंग होने वाली है कि वो अभी भी उस तरह प्रॉपर हिट नहीं करते, और बैट्समैनों को थोड़ा सा जो है वो काम करने की ज़रूरत है कि इस मैच में अच्छी पिच थी और आप रन बना सकते थे, लेकिन आपसे रन नहीं बने, 320-30 तक जाते तो मैच जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, और बॉलर्स का ये कि शुरू में बहुत ज़्यादा रन दे देते हैं। इस मैच में अच्छी ये चीज़ हुई थी कि शुरू में विकेटें ज़रा मिल गई थी तो एंडिंग पाकिस्तान ने जो है वो बेहतर कर ली थी।
वरना नॉर्मल मैचेस में ये नहीं होता रहा। उसी मैच से जो है ना वो वर्ल्ड कप का एक मज़ा दुबाला हो गया। और हमने देखा है कल भी बड़े ज़बरदस्त मैच हुए हैं। 388 का टारगेट था, 383 तक जो है वो न्यूजीलैंड गया और 5 रन से मैच हार गया। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ है वो भी। मतलब नज़र आता है कि टीमें अप्रोच के साथ जाती हैं। और कल जो है वो नीदरलैंड बांग्लादेश का मैच हुआ है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बांग्लादेश इजीली जीत जाएगा, लेकिन नीदरलैंड ने उनको दूर चटा दिया और 230 करके जो उनको 142 पे ऑल आउट कर दिया। एक बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन है बांग्लादेश और उनके खिलाफ एक एसोसिएट नेशन ऐसे जीत जाए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात। लेकिन ये है कि चलो वर्ल्ड कप के मैचेस कुछ अच्छे होने शुरू हो गए हैं, टफ मैचेस हो रहे हैं। पहले तो ये था कि फर्स्ट फेज के अंदर तो सारे सिंगल हैंडेड मैच हो रहे थे। अब पाकिस्तान के मैच के ऑनवर्ड हमने देखा कि सारे मैच जो है वो नेक टू नेक जा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसको थोड़ा सा जो है अभी भी काम करने की जरूरत है। कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी इज्जत के लिए 3 मैच पड़े हैं। अगर तीनों मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो एक हाई नोट के ऊपर वापस आएंगे। अगर नहीं भी क्वालिफाई करते तो कोई ऐसा मसला नहीं है। 5 मैच जीते होंगे, वापस आ भी जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टीमें पहले भी बाहर होती हैं और इससे पहले कौन सा हर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल में हम लोग जाते रहे हैं। तो बहरहाल अफसोस तो ज़रूर है, लेकिन खैर है, वापस आ जाएंगे खैर है। लेकिन हाई नोट के ऊपर ख़त्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे भी सफ़र आसान रहता है क्योंकि अगले सालों में भी वर्ल्ड कप्स आने हैं। यहाँ से ये नज़र आता है कि बैटिंग अप्रोच थोड़ी सी लो है, क्योंकि बैटिंग अप्रोच अगर आपकी ठीक हो, आप मिडल में रन बना लें तो आप बड़े टोटल की तरफ जाते हैं, जो कि आपको बाद में हेल्पफुल होता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने स्ट्रगल किया है। किसी मैच में बैटिंग अच्छी हुई है, किसी में बॉलिंग अच्छी हुई है और किसी में फील्डिंग अच्छी हुई है, किसी में नहीं हुई। तो इन तीनों चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम का रैंक ऊपर है तो ऊपर वाली रैंकिंग के हिसाब से परफॉर्म भी करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो हैं वो अपना मामूल बना लें। हालांकि हमने देखा है कि टीमें स्ट्रगल करती हैं, यहाँ पे बांग्लादेश स्ट्रगल कर रही है, इंग्लैंड इतना स्ट्रगल कर रही है। उसके अलावा आप देखें कल ऑस्ट्रेलिया को मतलब उन्होंने 380 रन बनाए हैं और उसके बाद उसको तकरीबन चेज भी करवा दिए। तो बॉलिंग बहरहाल इस वर्ल्ड कप में ओवरऑल स्ट्रगल कर रही है, लेकिन बैट्समैन का काम है कि वो बोर्ड पे अच्छे रन बनाए ताकि बॉलर्स के लिए चीज़ें आसान हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाई नोट के ऊपर वर्ल्ड कप का इख्तिताम करेगा और अपने आखिरी तीनों मैचेस जीतेगा और अगर कुछ चांस बना तो शायद आगे भी चले। तब तक के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।